आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। पहला है का प्लास्टिक का पैमाना, नेक्स्ट है तांबे की छड़, तीसरा है फूलों का गुब्बारा और चौथा है ऊनी वस्त्र। तो इसका सही उत्तर है तांबे की छड़। प्रश्न नंबर 2 है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पहला है का तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। नेक्स्ट है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट है तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित वर्जित कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है खा, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। पहला है का सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका है फॉल्स, एफ। नेक्स्ट है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है। यह है टी, ट्रू। नेक्स्ट है तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। यह है एफ। नेक्स्ट है घा भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। एफ। प्रश्न नंबर 4 है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। उत्तर है, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाता है जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। प्रश्न नंबर 5 है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। उत्तर है, यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सीस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकता है? क्या इससे अधिक हानि होगी? उत्तर है, रिएक्टर पैमानों पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। हाँ, इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। प्रश्न नंबर 7 है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। पहला है, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। दूसरा है, यदि खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें। तीसरा है, विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को ना छुएं। चौथा है, स्नान ना करें। प्रश्न नंबर 8 है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। उत्तर है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। प्रश्न नंबर 9 है, चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। उत्तर है इसका, एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक दें, फिर गत्ते के बीच में छेद करें, फिर इसमें चित्रानुसार पेपर क्लिप खोलें। इसके बाद 4 बाई 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाएं, फिर उसे गत्ते के अंदर लंबवत डालें। इसके पश्चात आवेशित रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श करें। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाई है जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। उत्तर है इसका, राजस्थान, कश्मीर, कच्छ का रण, गुजरात।
प्रश्न नंबर 11 है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? उत्तर है, यदि हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्न सावधानियां बरतेंगे। पहला है, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। प्रश्न नेक्स्ट है इसका, यदि बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर बाहर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। उत्तर, यदि मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि तड़ित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि तड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है और छाते की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ित उसके पाइप पर आघात कर सकती है, जो कि खतरनाक है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।